स्वार्थी लोग हो गए कि गाय कम दूध देना शुरू कर दिया या गाय दूध कम देने से उसको जंगलों में छोड़ दिया, उसका मांस नहीं बिक सकता, उसको जंगलों में छोड़ दिया इन्होंने। और बैल को तो कहीं को नहीं छोड़ा भाई, खूंटे में बांधना बंद कर दिया इन लोगों ने, उसका मांस बेचना चालू कर दिया। कौन पालता था? कभी मुल्ले को पालते हुए देखो गाय भैंसों को? हिंदू पाल के हिंदू ही उसका ऐसी की तैसी मरा रहे हैं अपनी। होती सच में तो 10 साल हो गए, 11 साल हो गए मोदी जी को बैठे हुए, अब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो गई होती। और भाई ने बिल्कुल मेरी वाली पीड़ा जो मैं बोल रहा था वही पीड़ा भाई ने भी बोली, समझ गए? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन उस दिन होगा जिस दिन हम अपनी हताशा, अपनी निराशा छोड़कर हम एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर और जिस दिन खड़े होंगे, जैसे आज 4 भाई आए ना महाराष्ट्र से, जिस दिन ये 40,000 और 4 लाख आएंगे ना, समझ गए भारतवर्ष से, मैं देखता हूँ कौन सी सरकार नहीं झुकती है। कोई बना, हम हिंदू को बचा ही नहीं पा रहे हैं तो गऊ को कहां से राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए लेंगे? आप खुद ही सोच लीजिए। हम हिंदू को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो राष्ट्रमाता गाय को कैसे घोषित कर लेंगे? या आप खुद ही समझते हैं। जिस सरकार को हिंदुत्व के नाम पे हम सत्ता में लाते हैं वो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, हमारी गौ रक्षकों को जेल में थोपने का काम करती है, हमारे हिंदूवादी नेताओं को जेल में डालने के काम करती है, इसलिए कि मेरी पार्टी हिंदुत्व के नाम पे वोट लेगी। बीच में संविधान आ जाता है। संविधान की बात, मोदी जी कितने कट्टर थे आपको भी पता है, योगी जी कितने कट्टर थे आपको भी पता है, लेकिन आज भी देख लो ना हिंदू बच रहा है और ना गाय बच रही है, ना लव जिहाद पे खास कर कानून बनना है बहुत आवश्यक है। लव जिहाद पर कानून बनना बहुत आवश्यक है। गौ माता पर, गौ हत्या बैन पर कानून बनना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ा कानून गौ रक्षा सबसे बड़ी तभी हो जाएगी कि बस एक कानून बना दो कि अगर मैं गाय का दूध निकाल रहा हूं, मैंने पाल रखी है, तो मैं उसे सड़कों पर नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या हो रही है? सुमित शुक्ला, क्या राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए गौ माता को? हो ही नहीं पाएगी। नहीं हो पाएगी। भाई से एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ। पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित शुक्ला है, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज के जितने स्वार्थी हिंदू हैं वो पहले गाय की सेवा, हिंदू से पहले स्वार्थी लगाया। बिल्कुल हर हिंदू स्वार्थी है। मेरी बात सुनिए, इसलिए है क्योंकि बचपन में हमने देखा है, हम अपनी बचपन की बात बता रहे, पहले की तो छोड़ दो। गाय, ट्रैक्टर नहीं था, बैल को खेतों में उपयोग कर लेते थे, सेवा भी करते थे, खेत में जुताई और भी सारी चीज़ें करते थे। सदर बाजार में आज भी देखो बैल से वो करते थे, उपयोग करते थे और गाय से दूध भी निकालते थे, सेवा भी करते, सारी चीज़ें करते थे। धन के लालच में गाय के दूध को अभाव समझते हैं कि गाय दूध कम देती, भैंस ज़्यादा देता है, प्लस भैंस का मीट भी बिक जाता। कौन बेचता है उन भैंसों को 40, 50, 60, 70 हज़ार में? गाय का मीट नहीं बिकेगा, क्योंकि गाय की सेवा करोगे तो गाय को पाल के गौ माता की रक्षा, जैसे हिंदू का एक संस्कार है कि गाय एक माता है, माँ के बाद गाय को माता माना जाता है। और बहुत ज़्यादा हमारे शुरू से संस्कार है कि नीम की पत्ती रात को मत तोड़ो, पैर के नीचे चींटी आ जाए उनको मत छेड़ो, और बहुत सारी प्रावधान है कि जो हम एक एक पंछी को भी भगवान का एक सवारी मानते हैं। हाँ, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन इतने स्वार्थी लोग हो गए कि गाय कम दूध देना शुरू कर दिया या गाय दूध कम देने से उसको जंगलों में छोड़ दिया, उसका मांस नहीं बिक सकता, उसको जंगलों में छोड़ दिया इन्होंने। और बैल को तो कहीं को नहीं छोड़ा भाई, खूंटे में बांधना बंद कर दिया इन लोगों ने, उसका मांस बेचना चालू कर दिया। कौन पालता था? कभी मुल्ले को पालते हुए देखो गाय भैंसों को? हिंदू पाल के हिंदू ही उसका ऐसी की तैसी मरा रहे हैं अपनी। तो दुश्मन हिंदू ही है भाई। इतने स्वार्थी हो गए कि घर में बेटी भी पैदा हो जाती ना, गाय के कंपेयर में बोल रहा हूँ, दहेज देना पड़ेगा तो बेटी पैदा बंद कर दिया। कौन है? ये हिंदू ही तो है। वो 18 बच्चा पैदा करते हैं, हमारा बेटा एक ही पैदा करूंगा जो कमा के खिला ले जाए। ये कौन सोचता है? ये हिंदू ही सोचता है ना। राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगा आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे नेता आते गए, जाते गए और करते गए। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपनी व्यथा बता रही हूँ। मैं नहीं चाहता, मैंने बहुत सोचा कि 18 गाय मैंने पाल रखी थी भाई साहब, लेकिन मजबूरी में दिल्ली कमाने आने की वजह से मैं अब नहीं सेवा कर पाया। सुमित भाई, एक सवाल है मेरा, जो इलीगल तरीके से रोकथाम किया जाता है, जो गाड़ी तस्करियों को रोकते हैं लोग, हमला करते हैं, फिर पंचर कर देते हैं गाड़ी को, ये क्या सही है इलीगल तरीके से रोकना उनका? भाई एक सरकार, वीडियो कई देखे होंगे रात में जो बिल्कुल बहुत सही कार्य करते हैं। अब रीजन इसका मैं इसलिए बता दूं, मैं वहाँ बोल रहा हूँ गौ माता का जो है उधर भी बोल दिया मैंने, इसलिए इसको सही बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं
जब सरकार, जिस सरकार को सत्ता में लाते हो, अगर वो सरकार आपके लिए कार्य नहीं कर रही है और आप उस सरकार तो आपकी है। देखिए, हाँ सरकार हमारी है, हम सरकार हमारी नहीं है, सरकार देश की है। भाई बदनाम है आप लोग, मैं बता रहा हूँ। अरे अब आप सुनिए, जंतर मंतर आप लोग बदनाम है कि सरकार हिंदुओं की है, सरकार हिंदुओं की है। सुनिए ना, सरकार हिंदुओं की है, सरकार पूरे भारत की है, मुसलमान भी सरकार से ही लाभ ले रहा है। ये मीडिया ने नैरेटिव दिया कि सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। अगर हिंदुओं की सरकार होती तो नवरात्रे में ना मोदी जी स्पेशल पैकेज देते, ना कि रमजान में, समझ गए? पहली बात, अगर हिंदुओं की सरकार होती सच में तो 10 साल हो गए, 11 साल हो गए मोदी जी को बैठे हुए, अब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो गई होती। और भाई ने बिल्कुल मेरी वाली पीड़ा जो मैं बोल रहा था, वही पीड़ा भाई ने भी बोली, समझ गए? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन उस दिन होगा जिस दिन हम अपनी हताशा, अपनी निराशा छोड़कर हम एकजुट हो जाएंगे, और एकजुट होकर और जिस दिन खड़े होंगे, जैसे आज 4 भाई आए ना महाराष्ट्र से, जिस दिन ये 40,000 और 4 लाख आएंगे ना, समझ गए, भारतवर्ष से, मैं देखता हूँ कौन सी सरकार नहीं झुकती है। कोई बनारस से आ जाता है, कोई बिहार से आ जाता है, कोई बनारस से। सहमत हूँ इस बात से। हम हिंदू को बचा ही नहीं पा रहे हैं, तो गऊ को कहाँ से राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए, लेंगे? आप खुद ही सोच लीजिए। हम हिंदू को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रमाता गाय को कैसे घोषित कर लेंगे, ये आप खुद ही समझते हैं। जिस सरकार को हिंदुत्व के नाम पे हम सत्ता में लाते हैं, वो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, हमारी गौ रक्षकों को जेल में थोपने का काम करती है, हमारे हिंदूवादी नेताओं को जेल में डालने के काम करती है, इसलिए कि मेरी पार्टी हिंदुत्व के नाम पे वोट लेगी। बीच में संविधान आ जाता है। संविधान की बात, मोदी जी कितने कट्टर थे आपको भी पता है, योगी जी कितने कट्टर थे आपको भी पता है, लेकिन आज भी देख लो, ना हिंदू बच रहा है और ना गाय बच रही है, ना गाय का वो पद मिल रहा है, ना हिंदू को वो चीज मिल पाएगा वो पद। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राम मंदिर के ढांचा तोड़ने वाले उन महान भावों को वो योगदान नहीं माना जाता, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वाले को वो हम अपना सर्वस्व मान लेते, भगवान मान लेते। हमें सबसे ज्यादा महत्व उनको देना चाहिए। ये भाई बलिदान दे रहा है, इसके नाम पर राजनीति रोटी सेकने वाला नेता, उसको हम सब उसके गांड के पीछे घूमना चालू कर देंगे, लेकिन इसको हम नहीं समझेंगे। ये आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है? ये इन्होंने किया ना। वही बात है, गांधी जी ने आजादी नहीं दिलाई थी, लेकिन राष्ट्रपिता के बैठ गए। बात यही है। मैं अपने भाई की सारी भावनाओं की बिल्कुल कद्र करता हूँ। ये भाई, सुनो, भाई नहीं बोल रहे हैं, ये वो भावनाएं उमड़ कर आ रही है ना, वो टीस जो इन्होंने 18 गायें पाली, ये आज इन्हें कमाने के लिए दिल्ली आना पड़ा, जिस इनके जो दिल के अंदर में वो हिंदुत्व, वो सत्य सनातन जागृत है ना, ये वो बोल रहा है, इनकी पीड़ा बोल रही है, समझ गए? ये चीज़ें देखो मोदी जी, नज़र नहीं आ रही हैं क्या? ये पीड़ा देखो। और इसके साथ में एक और बात बोल देता हूँ भाई साहब, कि हिंदू को नहीं बचा पा रहे हैं, गाय को नहीं बचा पा रहे हैं, वो ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि हम जातियों में बट गए। हम ब्राह्मण हो गए, हम ठाकुर हो गए, हम नाई हो गए, हम धोबी हो गए, हम कहार हो गए, कुम्हार हो गए, जाट हो गए, गुजर हो गए, इसलिए हम मारे जा रहे हैं। मैं बहुत बार जिम्मेदारी के साथ बोल चुका हूँ और अगेन बोल दे रहा हूँ, इस बात को दोहरा दे रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर में कहीं पर भी हिंदू नहीं मारा जा रहा है, कहीं हिंदू नहीं मारा जा रहा है। मारा जा रहा है तो कोई जाति का, चाहे वो ब्राह्मण मर रहा है, चाहे वो ठाकुर मर रहा है, चाहे वो जाट मर रहा है, गुजर मर रहा है, नाई मर रहा है, धोबी मर रहा है, कहार मर रहा है, कुम्हार मर रहा है, हिंदू नहीं मर रहा है। जिस दिन हिंदू एक हो गया, जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला कि बटोगे तो कटोगे, और इससे ज्यादा क्या लोगे? मैं यहाँ पर एक बात के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन करूंगा। देश के प्रधान पद पर होते हुए एक व्यक्ति ये बोल रहा है, एक रहोगे, सेफ रहोगे, वो कहाँ इशारा कर रहा है? उसके बाद तुम उसको 240 पे रोक दोगे। उसने बोला था एक बार 400 दे दो, अब की बार 400 पार ऐतिहासिक होगा। जो आदमी धारा 370 हटा सकता था ना, जब पूर्ण बहुमत था, तो वो ये भी कर सकता था। तीसरी बात, मैं भाई की एक बात काटना चाहूंगा। भाई ने बोला कि राम मंदिर बनाने में नेताओं को श्रेय दिया गया। नहीं भाई, राम मंदिर हमने बनाया, भारत के लोगों ने बनाया, हमारे कोठारी बंधुओं को हमेशा नमन किया गया है और उनका योगदान है, कार्य सेवकों का योगदान है। और मैं गौरवान्वित फील करता हूं, पंडित श्रीकांत द्विवेदी मेरे बड़े बाबूजी उस कार्य सेवा में शामिल थे, समझ गए? मैं उस घर से आता हूं, इसलिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, और दोबारा कभी हमें मौका मिलेगा तो हम भी ऐसा करेंगे। जिहाद पर कानून बनाना चाहते हैं आप लोग? कानून तो बहुत सारी चीजों पे बनना है, लव जिहाद पे खास कर कानून बनना है,
बहुत आवश्यक है। लव जिहाद पर कानून बनना बहुत आवश्यक है। गौ माता पर, गौ हत्या बैन पर कानून बनना बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ा कानून गौ रक्षा सबसे बड़ी तभी हो जाएगी कि बस एक कानून बना दो कि अगर मैं गाय का दूध निकाल रहा हूं, मैंने पाल रखी है, तो मैं उसे सड़कों पर नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन लोगों ने सड़कों पर छोड़ना बंद कर दिया, मैं बता रहा हूं 80% गौ हत्या रुक जाएगी। साहब का कि सुनिए, हिंदू ही दुश्मन है हिंदू के। आगे सुन लो, आगे सुन लो। गौ हत्या पे हो गया, लव जिहाद पर हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। अगर अब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाए तो जो 2047 में विश्व गुरु का सपना देख रहे हो, ये गजवाए हिंद हो जाएगा। शुक्र करो कि कुछ सनातनी अभी मौजूद हैं जिनके रगों में अभी भी राणा प्रताप का, राणा कुंभा का, राणा सांगा का, भगवान परशुराम का खून दौड़ रहा है, जो आज भी सड़कों पर आकर इन जिहादियों से लड़ रहे हैं और बचाए हुए हैं। नहीं तो अब तक हो गया होता। तो हम भगवाए हिंद करना चाहते हैं, वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी, भगवाए हिंदू मुस्लिम रहेंगे, आपके भगवाए हिंदू मुस्लिम रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे। कायदे से रहेंगे तो रहेंगे, कायदे से रहेंगे तो रहेंगे, और कायदे से नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। भाई साहब, गाय वाले मुद्दे पे फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जब तक हिंदू मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन करते रहेगा, आर्थिक लालच के पीछे भागता रहेगा, मैं कह रहा हूं, तुम राष्ट्रमाता की बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र भी नहीं घोषित हो सकता। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको, ये बात बहुत बड़ी बात कहूं। हिंदू को नहीं बचा पा रहा है, यहाँ से एक कैटेगरी कट के भीम आर्मी में जा रही है। तो कोई कहीं बौद्ध धर्म अपना रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, एक बोरी चावल के लालच में उसकी बेटी की शादी करा दे। ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये क्या गौ माता के लिए लड़ेंगे? भाई सिर्फ बलिदान देंगे वो हम, क्योंकि हम अपने उसके लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। और ऐसा जिगरा रखने वाला हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता सब। संख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी है लागू। एक जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण, 2 सवाल है, बताइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद पे तो कंट्रोल करना मुझे लगता है बहुत टफ है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। नहीं भाई साहब, भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी कई मुस्लिम लोग डिबेट में ये बोल देते हैं कि मुझे अलग एक देश दे दो। अब आप सोच सकते हैं, अलग एक देश दे दो, और अभी संविधान की बात करोगे तो शरीयत की बात करेंगे, उनके लिए शरीयत पहले है। ये आप सोचने की बात है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर बोल देते हैं। इतने नालायक इस भारत में बसते हैं। और इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं, एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल बहुत जल्दी सेट करते हैं, लेकिन एक एपीजे अब्दुल कलाम को काफिर कहने वाले कौन थे? इस देश के मुसलमान थे। ये बात समझने की जरूरत है। उन्होंने अशफाक उल्लाह खान ने भारत माता की जय बोलते हुए, इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए, भारत वंदे मातरम बोलते हुए फांसी झूल गए हैं। आज ये मौलाना का पाठ पढ़ के न किसी धर्म को, देश की, कभी एक मुसलमान को बता दो सेकुलर हो। हजारों हिंदू अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने जाते थे, बहराइच में जाते थे भूत प्रेत उतरवाने अपना। लाखों करोड़ों हिंदू, मैं उत्तर प्रदेश से, शरीफ, हाँ, वहां जाते हैं। लेकिन आज एक मुल्ला को बता दो कहीं दान करता हुआ नजर आए धर्म देख के। किसी हिंदू को पानी का प्याऊ भी लगाओ कि कोई हिंदू वहां पानी पी सके। एक जगह बता दो भाई साहब।